बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर इस वक्त जहां मुख्तार अंसारी के शूटर को ढेर कर दिया गया है। तो एसटीएफ ने ढेर किया है मुख्तार अंसारी के शूटर को। आपको बता दें कि 1 लाख का इनामी बदमाश पंकज यादव मार गिराया है। मथुरा के फरहा इलाके में मुठभेड़ में मारा गया है पंकज यादव। एक पिस्टल, एक रिवॉल्वर भी जब्त की गई है। तो आपको बता दें कि 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज पंकज यादव पर और लंबे समय से तलाश थी। और इसके बाद आज सुबह 4 बजे ढेर किया गया। एसटीएफ ने ढेर किया है पंकज यादव को और इसी से जुड़ी आपको पूरी खबर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी के साथ साथ ये बाकी माफियाओं के लिए भी जो ये पंकज यादव है काम करता था। 1 लाख का इनाम इस पर घोषित किया गया था और इसके बाद आज उसे ढेर किया गया है। देखिए, मथुरा के फरहा इलाके में फिलहाल मुठभेड़ हुई और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कैसे 1 लाख का ये इनामी बदमाश था जो कि ढेर हो चुका है। ये भी आपको बता दें कि इस पर दर्जनों केसेस दर्ज थे। कैसे यहाँ पर मुठभेड़ हुई और किस तरह से इसको मार गिराया गया, इस पर आप इस रिपोर्ट को देखिए। यूपी के मथुरा में माफिया मुख्तार के शार्प शूटर को एसटीएफ ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। पुलिस ने बताया कि पंकज यादव बाइक से जा रहा था। पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस के जवानों ने भी पंकज यादव पर गोलीबारी की, जिसमें 1 लाख का इनामी बदमाश मारा गया। लेकिन पंकज यादव का साथी मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। घटना सुबह करीब 4 बजे मथुरा आगरा हाईवे पर फरहा थाना क्षेत्र में हुई। पुलिस ने बदमाश पंकज यादव के पास एक पिस्टल, रिवॉल्वर, कारतूस और बाइक बरामद की है। पंकज यादव मन्ना सिंह हत्याकांड के गवाह पुलिसकर्मी की हत्या का मुख्य आरोपी था, जिस पर 1 लाख का इनाम रखा गया था। बदमाश के ऊपर हत्या, लूट, डकैती और रंगदारी समेत कई 40 मुकदमे दर्ज थे। एसटी शीटर को पकड़ने के लिए पुलिस लंबे समय से दबिश दे रही थी। पुलिस ने जानकारी दी कि पंकज यादव माफिया मुख्तार अंसारी, शहाबुद्दीन और मुन्ना बजरंगी गैंग का शार्प शूटर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मुख्तार का शूटर ढेर कर दिया गया। दरअसल एनकाउंटर में मारा गया है पंकज यादव। 1 लाख का इनामी बदमाश था जिसको मार गिराया गया है और लगातार पुलिस की ओर से एनकाउंटर और ऐसे अपराधियों को खत्म करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्तार मुन्ना बजरंगी गिरोह का शार्प शूटर है। शहाबुद्दीन गिरोह के लिए ये शख्स लगातार काम करता था। मुन्ना हत्याकांड के गवाह की हत्या का आरोपी और हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी समेत 40 से ज्यादा केस इस पे दर्ज हैं, जिसे अब ढेर कर दिया गया। और लगातार सरकार ये कहती रही है कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश करने के लिए जरूरी है कि या तो अपराधी खुद सरेंडर कर दें या तो इसी तरह से उनका खात्मा किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश में लगातार, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो अपराधी, वो खतरनाक लोग जिनके नाम से लोग कांपते थे, डरते थे, लगातार पुलिस उनका एनकाउंटर कर रही है। और प्रदेश का माहौल खराब ना हो, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, इसको लेकर लगातार सरकार प्रशासन की ओर से और जो बात सरकार की ओर से कही जा रही है, पुलिस प्रशासन उस पर अमल करते हुए लगातार या तो अपराधियों को गिरफ्तार कर रही है। साथ ही पुलिस का, सरकार का भी यह दावा है कि ऐसा माहौल अपराधियों के खिलाफ इस वक्त प्रदेश में बना हुआ है, क्योंकि लगातार पुलिस बड़े कदम उठा रही है, जिससे या तो अपराधी ढेर किए जा रहे हैं या तो डर से, पुलिस की कार्रवाई के डर से वो लगातार सरेंडर कर रहे हैं। हालांकि ये मामला मथुरा का आपको हम बता रहे हैं, जहां पर इनामी बदमाश को ढेर कर दिया गया है। 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर किया गया है। ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और मुख्तार का शूटर ढेर हुआ है। कुछ तस्वीरें लगातार सुबह से हम दिखा रहे हैं और इस दौरान आप देखेंगे कि यहाँ पर मुठभेड़ हुई मन्ना हत्याकांड में। इसके अलावा हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी समेत 40 से ज्यादा केसेस दर्ज थे इस बदमाश पर। और अजय दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ा, सीधे रुक कर लेते हैं। अजय, लगातार उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खात्मे के लिए पुलिस प्रशासन कदम उठा रही है। सरकार ने जो कहा है, पुलिस लगातार उस पर अमल कर रही है। एक और अपराधी का खात्मा। अजय, बिल्कुल, देखिए, एक तरीके से कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिली है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ये दुर्दांत अपराधी है पूर्वी उत्तर प्रदेश का, जहाँ इसके कनेक्शन बिहार के कई माफियाओं से भी है, जहाँ इसके कनेक्शन पूर्वी उत्तर प्रदेश के, चाहे वो मुख्तार के गैंग के रहे हों या दूसरे अलग गैंगों के रहे हों, उनसे कनेक्टेड था। कई सारे मामले हत्याओं से लेकर पुलिस की ऊपर जिस तरीके से हत्या थी वो भी है, और इसके अलावा कई लूटमार के और इसके अलावा अपहरण से जुड़े कई सारे मामले इस व्यक्ति से जुड़े हैं। एसटीएफ की टीम शाही के नेतृत्व में ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कार्रवाई की गई है। पिछले दिनों एक
नेटवर्किंग और एक मार्किंग देखने को मिली है कि कई पूरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों के जो दुर्दांत इस तरीके के अपराधी हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो पकड़े गए हैं, उनका एनकाउंटर हुए या इस तरीके के हाफ एनकाउंटर हुए। तो ये एसटीएफ की कार्रवाई है जो आज के दिन उत्तर प्रदेश में देखने को मिली है। देखिए, मन्ना हत्याकांड के गवाह की हत्या का आरोपी और ऐसे 40 से ज्यादा केसेस बताए जा रहे हैं अजय जो बदमाश पर फिलहाल थे, और किस तरह से इसकी संपत्ति अब कुर्क की जाएगी, इसकी कोई जानकारी मिल पाई है? अजय, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? लौटेंगे अजय के पास। 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर और 40 केसेस दर्ज थे, दर्जनों केसेस दर्ज थे। मुख्तार का शूटर था ये, और ये भी आपको बता रहे हैं कि स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ को बड़ी कामयाबी यहां पर मिली है मुठभेड़ में पंकज यादव ढेर। और लगातार हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, योगी सरकार जब से सत्ता में आई है तब से कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बेहतर हुई है, और अब अपराधी कांपते हैं, डरते हैं, और लगातार अपराधियों पर भी हम लगातार देख रहे हैं कि एक्शन लिया जा रहा है। और एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, ओलंपिक में भारत का नाम बढ़ाने वाली, भारत का मान बढ़ाने वाली मनु भाकर जो कि वापस लौट चुकी हैं। शूटिंग में मनु ने 2 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं, वापस लौट चुकी हैं भारत, उनका स्वागत किया जा रहा है। दरअसल मनु भाकर फरीदाबाद की रहने वाली हैं, और जैसे ही मनु अपने घर पहुंची, केवल उनके परिवार के लोग ही नहीं बल्कि आसपास के लोग, बल्कि दिल्ली के कोने कोने से अलग अलग जगहों से लोग वहां पर पहुंचे हैं उनका स्वागत करने के लिए। जब उनके परिवार से बात की गई थी तो उनका कहना था कि पिछले ओलंपिक में मनु के साथ जो कुछ हुआ था, उनकी पिस्टल सही नहीं थी, उनकी पिस्टल खराब हो गई थी, इस वजह से वो वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी जिससे तैयारी वो करके गई थी। लेकिन इस बार मनु ने वो कर दिखाया है जो वो ठान के गई थी, और अगर पिछली बार ऐसा नहीं होता महिमा और पुनीता, तो शायद पिछली बार भी ऐसा ही प्रदर्शन होता। बिल्कुल, जो प्रदर्शन मनु भाकर ने दिखाया है उसकी चर्चाएं हर ओर। और देखिए, मनु भाकर ने इतिहास इसलिए भी रचा है क्योंकि पहली खिलाड़ी हैं ओलंपिक में जिन्होंने पहला मेडल देश के नाम ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा किया है, और शूटिंग में ये ब्रॉन्ज मेडल आया है, ना सिर्फ पहला जबकि दूसरे में भी, यानी कि 2 मेडल मनु ने भारत के नाम किया है। हालांकि अगर हम पिछले ओलंपिक की बात करें तो काफी निराश हुई थी क्योंकि जिस तरीके से उनके हाथ निराशा लगी थी, लेकिन इसके बावजूद भी, क्योंकि एक वक्त ऐसा भी आया था मनु भाकर की जिंदगी में जब वो कहीं ना कहीं टूट गई थी, हिम्मत हार गई थी, लेकिन परिवार वालों ने जिस तरीके से मनोबल बढ़ाया उसी का नतीजा ये निकलकर सामने आया कि मनु भाकर जो पेरिस ओलंपिक हो रहा है उसमें ना सिर्फ मेडल की शुरुआत उन्होंने की बल्कि 2 मेडल भारत की झोली में डाले हैं। और यही वजह है कि जिस तरीके से भारत को गर्व करने का मौका मनु भाकर ने दिया है, जब वो दिल्ली एयरपोर्ट अभी पहुंच रही हैं तो किस तरीके से उनका भव्य स्वागत हो रहा है, ये तस्वीर लगातार हम आप तक पहुंचा भी रहे हैं। तो मेडलिस्ट मनु भाकर आज पहुंच चुकी हैं भारत, और जोरदार स्वागत। और देखिए, तमाम जो उनके चाहने वाले हैं वो इस वक्त उनका इंतजार कर रहे थे कि आखिर मनु भाकर कब भारत लौटेंगी, कब उन्हें जो है बधाइयां दी जाएगी। और जैसे ही ये खबर मिली कि मनु भाकर जो है दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने वाली, इसके बाद जो है लोगों का तांता वहां पर लग गया है, उनसे मुलाकात करने का, बधाइयों का सिलसिला लगातार जारी है। जब पहला मेडल मनु भाकर ने जीता था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनसे बातचीत की थी, बधाई दी थी, और उसके बाद दूसरे मेडल पर भी उन्होंने कब्जा किया। और शूटिंग में देखिए 3 मेडल इस बार आए हैं, जिसमें से 2 मेडल मनु भाकर ने भारत को दिया है। और यही वजह है कि मनु भाकर आज जब दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची हैं तो उनके चाहने वालों का तांता लगा हुआ है, हर कोई उन्हें बधाइयां देना चाहता है। और जब से मनु भाकर ने मेडल जीते हैं, लगातार उनके पास, उनके परिवार के पास जो है वो बधाइयों के सिलसिले के लिए फोन जो है लगातार आ रहे हैं। मनु भाकर ने पहला ब्रॉन्ज मेडल जीता, दूसरे में भी सरबजीत के साथ उन्होंने शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। हालांकि उम्मीद थी कि तीसरा मेडल भी मनु भाकर लाएंगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन फिर भी भारत को मनु भाकर पर गर्व है, और गर्व इसलिए क्योंकि 2 मेडल भारत की झोली में मनु भाकर ने डाला है। महिमा, अचीवमेंट्स बहुत ज़्यादा है, और 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें तो एक गोल्ड तब भी जीता था। और अब देखिए, पेरिस ओलंपिक की अगर बात करें तो पेरिस में पराक्रम दिखाने के बाद भारत लौटी हैं, और देखिए किस तरह से स्वागत उनका किया जा रहा है। चेहरे पर एक मुस्कान, उनके साथ उनके परिवार वाले भी हैं, उनके चेहरे पर भी एक मुस्कान है। और सबसे बड़ी बात कि सेल्फी लेने की होड़ लग चुकी है, सेल्फी लेने की होड़ लग चुकी है, मनु के साथ फोटोज खींची जा रही है। ये उनका भव्य स्वागत तो बनता ही था, और आप देखेंगे कि उनके परिवार वाले भी उनके साथ इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, और लोगों को इंतजार था कि कब मनु वापस आए
और आज की बात करें तो देखिए आज भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आज भी गोल्ड की उम्मीद भारत को है। पेरिस ओलंपिक में आज भी कई मैचेस होने वाले हैं, लेकिन अभी की ताज़ा तस्वीरें जो है वो फिलहाल आपको दिखा रहे हैं। मनु भाकर स्वदेश लौट चुकी हैं और स्वागत खास मनु का किया जा रहा है।